नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस की वैकेंसी इस कम टाइम में कैसे अच्छे तैयारी करनी है, आज मैंने आपको पॉलिटी का एक टॉपिक लिया, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको करंट से कैसे रिलेट करना है, करंट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, इन सारे पॉइंट को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो टाइम है इस टाइम पे ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आपका सपना है अगर सितारों को आसमान से लाकर अपने कंधे पर सजाने का, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस इस टाइम पे थोड़ी मेहनत कर लीजिए। जो कहते थे ना कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा, उनको ही कर कर दिखाना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का हमारे संविधान के भाग 20 में उल्लेख है, और संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन हमने लिया कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन को लिया है। ये क्लास आप सबके लिए एक रिवीजन क्लास हो सकता है। पहली क्लास में आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे, लेकिन आपको इसी ज़्यादा स्पीड से तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम कम है। तो आप 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार चाहे वीडियो देखिएगा, लेकिन इसमें जितने फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ इतने सारे फैक्ट को रट जाइएगा। तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख है? भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होता है? अनुच्छेद 368 के अनुसार संशोधन होता है। संशोधन कितनी प्रकार से कर सकते हैं? संशोधन आपके 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक आपकी क्या होती है? एक साधारण बैठक होती है साधारण बहुमत से, एक होते हैं विशेष बहुमत से। संसद में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में मतदान होता है। जब इसमें 1/3 बहुमत मिल जाता है तभी क्या होता है? हमारा संशोधन होता है। संविधान संशोधन का विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? संसद में। संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप चाहे लोकसभा में ले आए चाहे राज्यसभा में लेके आए। ठीक है, और इससे पहले मैं आर्टिकल की क्लास डिस्कस कर चुकी हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने आपको बताया था संसद का उल्लेख किसमें? संसद का उल्लेख 79 अनुच्छेद में किया गया है, और 80 में किसका उल्लेख है? 80 में आपके राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। जबकि लोकसभा का उल्लेख किसमें? लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो विधेयक लाना है, विधेयक को किस सदन में पेश करना होता है? तो जो आप कोई भी संविधान संशोधन का विधेयक लाएंगे, इसको आप चाहे लोकसभा में पेश कर सकते हैं चाहे राज्यसभा में। ऐसा कोई कंफर्म नहीं होता कि पहले इस सदन में पेश करना है, लेकिन दोनों सदनों में पेश होने के बाद जब यहाँ से पारित हो जाता है तो इसके बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। जैसे इस टाइम पे हमारा कौन सा एक्ट आया था? नारी संदन वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन का एक्ट आया था। इसमें कहा गया कि निर्वाचन में जो होगा महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये कौन सा संशोधन है? तो 106वां संशोधन है। लेकिन यहाँ पे पूछेगा कौन सा विधेयक है, कौन सा विधेयक पूछेगा तो 128वां। मतलब कि 22 ऐसे बिल हैं जो आए हैं लेकिन पेश नहीं हो सके। संशोधन पूछेगा 106 नंबर का संशोधन है। विधेयक कौन सा है? तो विधेयक आपका 128 नंबर का है। 22 ऐसे हैं जो पारित नहीं हो सके। पहले लोकसभा में आया फिर राज्यसभा में आया, इसके पश्चात ये क्या हुआ था? जाके राष्ट्रपति ने साइन कर लिया। भारत की राष्ट्रपति कौन है? हमारे यहाँ पे इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और ये भारत की पहली एसटी महिला राष्ट्रपति है। पहली एसटी महिला राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले महिला राष्ट्रपति कौन बन चुका है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इससे पहले महिला राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी से कुछ और पॉइंट। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म आपके उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था। और द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान का भाग संशोधित किया जा सकता है, अर्थात भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार है आपके संसद को। एक वेरू वेरी यूनियन बाद आया था। वेरी वेरू यूनियन बाद में बोला गया कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना।
तो उन्होंने कहा जब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद 1973 में आपका केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस में कहते हैं प्रस्तावना भी हमारे संविधान का भाग है, इसमें भी हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी संशोधन ऐसा नहीं होगा कि हमारे जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसमें परिवर्तन ला दे। जैसे पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, लोकतांत्रिक गणराज्य हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचा में परिवर्तन ना हो। ठीक है, अब मैंने केशवानंद भारती केस की बात क्यों की? केशवानंद भारती केस कब आया था? 1973 में आया था। अभी इसके कितने वर्ष पूरे हो रहे? अभी इसके 100 वर्ष पूरे हो रहे। 100 वर्ष पूरे होने पे अभी हमने क्या किया? केशवानंद भारती केस का जो वो आया था, जो रिजल्ट आया था, उसको रिजल्ट को 11 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे करंट में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं? नहीं। जो किसी भी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होगी ये आपकी सिर्फ और सिर्फ संसद में आएगी। कोई भी राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन नहीं कर सकता। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है। अगर पूछेगा संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता जनमत संग्रह से। अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें संसद में कानून पारित करना होगा, संसद में उसको संशोधन के लिए मतदान होगा, उसमें पारित होगा, तभी संशोधन हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई जनमत संग्रह कर ले। लेकिन स्विट्जरलैंड में वहाँ पे क्या होता है? जनमत संग्रह होता है कि भाई इतने सारे लोग अगर इसके लिए हैं तो वहाँ पे कानून बनेगा। क्लियर? ये सारे पॉइंट यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन है कि अभी जो 2 साल के अंतर्गत जो एग्जाम हुए हैं वहाँ पे संविधान संशोधन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को मैंने समावेश किया है। तो सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। कम टाइम में सारे कंटेंट भी दे रही हूँ और चीज़ों को मैं करंट से रिलेट करूँगी। ठीक है, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? हमारे संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 में। पहले संशोधन में हमने क्या जोड़ा था? पहले संशोधन के दौरान हमने 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। 9वीं अनुसूची जुड़ी किससे? 9वीं अनुसूची आपकी भूमि सुधार से जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है। हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख है? पहली अनुसूची में संघ और राज्य का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसका उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा का उल्लेख किया गया है। 6वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। 8वीं अनुसूची में किसका? राजभाषा का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का उल्लेख किया गया है। दल बदल कानून के लिए हमने 52वां संविधान संशोधन 1985 आया था। 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख किया गया है। पंचायत के लिए हमने 73वां संविधान संशोधन 1992 आया था, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। 12वीं अनुसूची में नगर निकाय, नगर प्रशासन का उल्लेख है, जिसके लिए हमने 74वां संविधान संशोधन 1993 आया था। क्लियर? हो सकता है आपको याद ना हो, कोई बात नहीं, हम बार बार इसको रिवाइज करते रहेंगे, बार बार हर क्लास में इन चीज़ों को रिपीट करेंगे ताकि एग्जाम तक आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आपको लगातार क्या करनी, क्लासेस को देखते रहना है। पहला संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? कृषि भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है। अच्छा बताइए, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किसमें है? पहले संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था, लेकिन बाद में इसको समाप्त करके अब किसमें? अनुच्छेद 300A में, 300A में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख। इसके लिए हमने एक संशोधन किया था। कौन सा संशोधन किया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। पहले संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार था, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार आपका एक विधिक अधिकार बन चुका है। नागालैंड को हमने राज्य का दर्जा दिया था। 13वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया था। जैसे आपको सिक्किम को हमने क्या 22वें राज्य का दर्जा दिया था। कब दिया था? 1975 में। 1975 में सिक्किम इंडिया का 22वां राज्य बना था।
अच्छा बताइए, सिक्किम सिक्किम एक ऐसा राज्य जहाँ पे कोई भी आरआरबी नहीं है। आरआरबी का मतलब क्या होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन कब हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का गठन हुआ था 1975 में। कहाँ पे हुआ था? यूपी के मुरादाबाद में। और मुरादाबाद को हम क्या करते हैं? पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए कई बार क्या होता है, जो चीज़ें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा होता है वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हो सकता है क्लास में आपको बहुत सारे लगे कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रही, बहुत सारे फैक्ट मिल रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मुझे चीज़ें नहीं आ रही। कोई बात नहीं, लगातार देखना है, लगातार हम रिवाइज करेंगे, उन सारी चीज़ों को याद करेंगे। कम टाइम में शॉर्ट में प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके रिवीजन करना है, इससे बेस्ट तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन सारी चीज़ों को रट जाइएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था? पंजाब राज्य से हमने क्या किया था? पंजाब का विभाजन करके हरियाणा और चंडीगढ़ बनाया था। इसके लिए हमने कौन सा 18वां संविधान संशोधन किया था? 18वें संविधान संशोधन में हमने क्या किया? पंजाब से हमने 2 राज्य बनाए थे, एक तो हरियाणा बनाया था, एक तो चंडीगढ़ बनाया था। हरियाणा कैसा था? आपका हिंदी भाषी राज्य था। क्लियर हो गया? 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था। हमारा जो संविधान है इसमें 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा, राजभाषा का उल्लेख किया गया है, और 8वीं अनुसूची में कुछ 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया वर्तमान में। लेकिन जब हमारा मूल संविधान था तो सिर्फ कितनी 14 भाषा थी। इसके बाद की भाषा हमने जोड़ी। पहली भाषा 15वीं भाषा थी सिंधी। सिंधी को हमने कैसे जोड़ा? 21वें संविधान संशोधन के दौरान हमने सिंधी को जोड़ा था। इसके बाद हमने कौन सा संविधान संशोधन किया? इसके बाद 71वां संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन के दौरान हमने नमक को जोड़ा। नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इसको हमने किसके द्वारा जोड़ा? 71वें संविधान संशोधन। अब इन दोनों को जोड़ दो, 71वें और 21वें को 92 संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली 4 भाषाओं को जोड़ा। इस तरीके से हमारी टोटल कितनी हो गई? 22 भाषाएं। क्लियर हो गया? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने कौन सी भाषा को जोड़ा था? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिंधी को जोड़ा था। ध्यान रखिएगा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और मेघालय राज्य की स्थापना हमने कैसे की थी? मेघालय राज्य की स्थापना के लिए हमने 22वां संविधान संशोधन किया था। 18वां संविधान संशोधन से क्या किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताइए। 21वां संविधान संशोधन से क्या किया गया? कमेंट सेक्शन में। पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 1951 में। इसके माध्यम से हमने क्या किया? भूमि सुधार को जोड़ा था। इसके बाद क्या? लोकसभा सीटों की संख्या 545। लोकसभा सीटों की संख्या 545 की थी 71वें संविधान संशोधन। 31वां जो संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से हमने कहा कि हमारी लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएंगी? 545 को निर्धारित किया था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सिक्किम को हमने भारतीय संघ का सह राज्य का दर्जा कब दिया था? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया था हमने 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन इसके बाद फिर एक और संशोधन करते हैं, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने सिक्किम को क्या कर दिया था? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। जबकि 35वें संविधान संशोधन से हम सिक्किम को क्या करते हैं? सह राज्य का दर्जा देते हैं। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो 41वां संविधान संशोधन हुआ था, 41वां संविधान संशोधन, जो लोकसभा आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनके रिटायरमेंट की आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था? 41वां संविधान संशोधन। और इस टाइम पे हमारे यूपीएससी के हेड कौन है? यूपीएससी के हेड है आपके मनोज सोनी जी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी के हेड मनोज सोनी जी। और यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 315 में अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लघु संविधान, मिनी संविधान के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हमने बहुत सारे संविधान संशोधन किए थे। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने शिक्षा को, वन को, वन्य जीव को, मापतौल को, इन सब को क्या किया था? संवर्ती सूची में रखा। राज सूची से निकाला, संवर्ती सूची में आके रखा था। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जानते हैं।
आज की क्लास में हमने इतना डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन द्वारा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। हो सकता है स्पीड ज़्यादा हो, चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन आपको कम टाइम में रिवाइज करना हो और इस क्लास को देख के नोट्स बनाइएगा और जितने पॉइंट बताएं इन सारे पॉइंटों को याद कर लीजिएगा। आपको पेपर में सारे क्वेश्चन फंसेंगे। इसी तरीके से आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स सारी क्लासेज आएंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं।